सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम जैसा कि पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, और ये पूरा का पूरा चैप्टर एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और इस पूरी की पूरी जो लेक्चर है इसको आप समझिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन आई, यानी जो आपकी आंख है, हमारी आंख है, उसमें ऐसी क्या चीज होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सामने होता है और उसकी इमेज हमें हमारी रेटिना में बनती है और वो चीजें हमें प्रॉपरली दिखाई देती है। बट कुछ लोगों को वो चीजें दिखाई नहीं देती है, ब्लर दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्या होता है ऐसा हमारी आंख में, तो उस पूरी की पूरी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, ह्यूमन आई का डायग्राम है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जो हमारी आंख होती है इसका जो डायमीटर होता है दैट इज नियर अबाउट 2.4 सेंटीमीटर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो हमारी आंख है, ह्यूमन आई है, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद सबसे पहला जो पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया, जहां पे लाइट का मैक्सिमम क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और ये हमारी आई का आउटर पार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारी कॉर्निया है, हमारी आंख नहीं दिख रही है यहाँ पे, और ये क्या है, कॉर्निया, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करूं तो कॉर्निया होता क्या है, तो कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बल्जिंग आउटवर्ड। तो आउटवर्ड क्या है, ये बल्जिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कैसी है, आउटवर्ड है। उसके बाद अगर बात करें कि कॉर्निया का काम क्या है, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द कॉर्निया। तो लाइट का जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है वो कहां पे होता है, कॉर्निया पे होता है। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो क्या होने वाला, यहाँ पे लाइट आई और ये लाइट क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉर्निया। उसके बाद सेकेंड पार्ट है हमारा आइरिस। अब आइरिस क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि किसी के जो आई का कलर होता है वो आइरिस की वजह से ही कलर होता है आई का, आंख का। जैसे आपने ऐश्वर्या राय के बारे में सुना होगा कि उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, बहुत यूनिक है, तो वो किसके कलर की वजह से है, आइरिस के कलर की वजह से। अब आइरिस क्या करता है, तो आइरिस क्या करता है, बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन कॉल्ड आइरिस। तो कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है ये फ्लैशी स्क्रीन है और जिसे बोलते हैं हम आइरिस। आइरिस ये देखो आप दिख रहा है, प्यूपिल इज ओप। उसके बाद आइरिस के बाद हम बात करते हैं प्यूपिल की। तो प्यूपिल क्या है, यहां पे ये होल है जहां से लाइट की एंट्री होगी। सो प्यूपिल इज द ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। यानी कि आइरिस के सेंटर में छोटा सा होल होता है और उसी होल के थ्रू क्या करती है, लाइट की एंट्री होती है और उसी क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम बात करते हैं आइरिस के बारे में कि आइरिस का क्या फंक्शन है। तो फंक्शन का पहला जो आइरिस का फंक्शन है वो है रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। यानी कि आइरिस क्या करेगा, आंख के अंदर कितनी लाइट की एंट्री करवानी है ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये आइरिस डिसाइड करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, इंपार्ट्स कलर ऑफ आई, यानी कि आंख का कलर क्या है वो भी आइरिस के थ्रू डिसाइड होगा, ठीक है। यहां पे आप देखो ये कैसी लाइट है, ब्राइट लाइट है। तो ब्राइट लाइट के केस में क्या हो गया है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब यहां पे दूसरी तरफ देखो, यहां पे लाइट कैसी है, डिम है, तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, वाइडन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप यहां पे देख रहे हैं ये प्यूपिल है, जो ये कलर दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, आइरिस है, और ये क्या है, प्यूपिल है। ये वाला पार्ट ब्लैक वाला क्या है, प्यूपिल है, और बाहर वाला क्या है, आइरिस है। सो द टेंडेंसी ऑफ प्यूपिल टू एडजस्ट द ओपनिंग फॉर लाइट इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। सो अगर आपसे कोई पूछे कि एडॉप्टेशन क्या होता है, तो टेंडेंसी ऑफ प्यूपिल टू एडजस्ट द ओपनिंग फॉर लाइट, यानी कि प्यूपिल ओपनिंग जो डायमीटर है वो कितना होगा लाइट के हिसाब से, वो कौन डिसाइड करता है, इसी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एडॉप्टेशन, ठीक है। उसके बाद हम कलर को देख लेते हैं। ये कलर है जो आइरिस की वजह से हमारी आंखों का क्या होता है, कलर होता है। ये देखो दो अलग अलग कलर्स की आंखें हैं, एक ये है और एक दूसरा ये कलर है, दोनों ही बहुत अच्छे कलर्स दिख रहे हैं।
सो डिफरेंट कलर ऑफ आई इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस। तो अगर आई का कलर अलग अलग है तो किसकी वजह से है? आइरिस की वजह से। इसके बाद हम बात करते हैं आई लेंस। जो हमारी आंख है उसके अंदर क्या है? एक लेंस है, उसे बोलते हैं हम आई लेंस। और आई लेंस कैसा है? डबल कॉन्वेक्स लेंस है। तो आई लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद हम रेटिना, ये जो लेंस है, लेंस के थ्रू जो इमेज बनती है वो कहां पे बनती है? तो रेटिना पे इमेज बनती है। सो द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। यानी कि आंख में जो इमेज बनने की जो जगह है, जो स्क्रीन है, उसे क्या बोलते हैं हम? रेटिना बोलते हैं, जहां पे इमेज बननी है। अगर रेटिना के आगे इमेज बन गई तो आपको ब्लर दिखाई देगा, रेटिना के पीछे अगर इमेज बन गई तब भी आपको ब्लर दिखाई देगा। अब ये है क्या भाई? तो इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो जो रेटिना होती है वो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। लाइट को क्या करती है? सेंस करती है, जिसमें क्या होती है? सेंसिटिव सेल्स होती हैं। और ये क्या करती है? इल्यूमिनेशन करती हैं। लाइट को क्या करती है? इल्यूमिनेट करती हैं, आपको बताती हैं कि इमेज कैसी बननी है। उसके बाद यहां पे बात करते हैं तो रेटिना में दो टाइप्स की सेल होती है। ये तो होती है रॉड सेल्स और दूसरी होती है कोन सेल्स। तो रॉड्स जो सेल होती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो कोन होती है वो कलर के लिए, कलर सेल बोलते हैं उनको। सो हैज टू काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। एक तो हो गया हमारा रॉड्स और दूसरे हो गए हमारे कोन्स। तो जो रॉड्स होता है, रॉड्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडजस्टिंग अवर आई टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट। ठीक है। और जो कोन्स होता है, कोन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ कलर। यानी कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो जाहिर सी बात है उसमें जो कोन सेल्स हैं वो उतनी इफेक्टिव काम नहीं कर रही जितना इफेक्टिव काम करना चाहिए, क्योंकि कलर का जो परसेप्शंस है वो कोन्स की वजह से होगा। और जो रोड्स की वजह से क्या होगा? लाइट की इंटेंसिटी के बारे में, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा? रॉड्स। उसके बाद ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करता है? जो भी रेटिना में इमेज बनती है उस इमेज को कहां पे पहुंचाता है? ब्रेन पे पहुंचाता है, और ब्रेन उस इमेज को आइडेंटिफाई करता है और आपको बताता है कि जो आपने देखा है वो क्या है। ठीक है। सो ऑप्टिक नर्व कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व क्या करता है? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या जो यानी कि जो इमेज बनी है उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कहां पे पहुंचाता है? ब्रेन पे पहुंचाता है। एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक लिक्विड होता है जो कहां पे होता है? तो ये हमारा हो गया कॉर्निया और ये हो गया लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है उसे बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर जो लिक्विड होता है वो होता है हमारा ये जो लेंस है और ये जो हमारी रेटिना है। लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है उसे बोलते हैं हम विट्रस ह्यूमर। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज नियर अबाउट 1.33 के अप्रॉक्स होता है। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट है जहां पे जो रॉड्स एंड कॉन सेल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट नहीं होते, तो यहां पे इमेज फॉर्म नहीं होती है। नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, क्योंकि यहां पे रॉड्स एंड कॉन सेल्स अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद सिलेरी मसल। सिलेरी मसल क्या करती है? तो सिलेरी मसल क्या करती है? चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस वाइल फोकसिंग। जब आप फोकस करते हो ना, जब किसी चीज को देखते हो, तो जो फोकसिंग के टाइम पे ये जो लेंस है, लेंस की फोकल लेंथ चेंज करने का काम कौन करती है? तो वो करती है सिलेरी मसल्स। इसके बाद ये कुछ मसल्स होती हैं और ये स्केलेटल कोट है जो कि आई को क्या करता है? एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, बाहर के टफनेस से वो बचाता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम कुछ पार्ट्स लिखेंगे और उसके फंक्शन लिखेंगे और वो आपको वेरीफाई करना है कि कौन सा पार्ट से कौन सा फंक्शन मैचअप करेगा। तो यहाँ पे प्यूपिल है, ऑप्टिक नर्व है, कॉर्निया है, कोन सेल्स है, आइरिस है, आई लेंस है, रॉड सेल्स है
और यहाँ पे ये सारे के सारे लिखे हुए हैं, इसमें आपको मैच करना है। तो आप इसको नोट कीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको मैच कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर प्यूपिल की, तो प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल्स क्या होता है, प्यूपिल क्या करता है भाई, तो रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी कि आपकी आंख में कितनी लाइट एंटर करेगी वो कौन करेगा, तो वो करेगा प्यूपिल। उसके बाद है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व अभी मैंने बताया, ऑप्टिक नर्व क्या होता है, रेटिना पे बनी हुई इमेज का इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन पे पहुंचाता है, ठीक है। सो कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ रेटिनल इमेज टू द ब्रेन। उसके बाद बात करते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है, आउटवर्ड पार्ट है जहां पे रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सो बल्जेस आउटवर्ड्स एंड हेंस कॉजेस मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद कोन सेल्स, कोन सेल्स किसके लिए होती है, कलर्स के लिए। सो कन्वेज द कलर ऑफ इमेज टू द ब्रेन। तो इमेज की जो कलर है वो किसको, ब्रेन को कन्वे करता है, कौन, कोन सेल्स। उसके बाद आइरिस, आइरिस क्या करता है, आइरिस आपको मैंने बताया कि अगर आंख का जो कलर है वो कौन करता है, डिसाइड, आइरिस करता है। एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर द आई, यानी कि आंख में कितनी लाइट एंटर करेगी उसका कंट्रोल किसके पास है, तो उसका कंट्रोल है आइरिस के पास। उसके बाद है हमारा आई लेंस। आई लेंस क्या होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है जो क्या करता है, इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, इमेज बनाता है। और इमेज कैसी होती है, तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारा लेंस बनाता है। और जाहिर सी बात है वो इमेज कैसी होती है, छोटी होती है। इमेज कैसी होती है, छोटी होती है। इतनी छोटी सी आंख में इतनी बड़ी बड़ी इमेज बनती है, तो इमेज कैसी होती है, छोटी होती है। और उसको क्या होता है, ब्रेन आइडेंटिफाई करके सारी चीजें कन्वे करता है। उसके बाद रॉड सेल्स, रॉड सेल्स क्या करता है, कन्वे द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस टू द ब्रेन, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रॉड सेल्स को दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फंक्शन याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, यानी कि जो लेंस है, जो आई लेंस है उसकी कैपेसिटी किसके लिए, चेंज इन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस हिसाब से वो चेंज करेगा, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट फार अवे ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा क्या हो गया, आई बॉल हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो ऐसे लाइट आएगी पैरेलल, और क्या होगा, ये हो गया, ये जो है देखो लेंस क्या करेगा, सिलेरी मसल क्या होगी, ये हुआ इधर, ये हो गया रही देखो, तो ये फोकल लेंथ क्या हो गई, इसकी बढ़ गई, ओके। व्हाइल सीइंग ऑब्जेक्ट एट ए लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस द लेंस ऑफ आई बिकम फ्लैट। तो ये लेंस कैसा हो गया है, फ्लैट हो गया है। एंड इट्स फोकल लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और सिलेरी मसल क्या है, रिलैक्स है। दूसरी कंडीशन में आप देखो, ऑब्जेक्ट जब पास में होता है तो क्या कंडीशन होती है, ये हमारा आई बॉल है, ऑब्जेक्ट से लाइट आई, अब क्या होगा, तो आप देखो ऐसे सिलेरी मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और ऐसे हो गई है देखो। तो यहां पे फोकल लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। और लेंस आपका कैसा हो गया है, स्फेरिकल नेचर का हो गया है। सो व्हाइल सीइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट द लेंस बिकम मोर राउंडेड एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस। तो जब ऑब्जेक्ट पास होता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज करती है, जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो फोकल लेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद डिस्टिंक्ट विजन, इसको मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल आई एट विच इट इज क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन आई, एंड दिस इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि सबसे कम डिस्टेंस जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो वो होती है कौन सा, नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये कितना होगा, ये जो पॉइंट है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। इसे बोलते हैं हम नियर पॉइंट। और अगर फार पॉइंट की बात करें तो फार पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं भाई कि आई डिफेक्ट। आई में क्या होता है, डिफेक्ट होते हैं। आई हमारी क्या होती है, डिफेक्ट होती है। जैसे मेरा देखो, मैंने चश्मा पहन रखा है, यानी कि मेरी आई में क्या है, कुछ डिफेक्ट है। और वो डिफेक्ट दो तरीके के बेसिक डिफेक्ट होते हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला तो है मायोपिया और दूसरा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। तो सबसे पहले नॉर्मल आई की कंडीशन देखते हैं कि नॉर्मल जो हमारी आंख है उसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो ये हमारी आई बॉल हो गई, ये आई बॉल हो गई और ये हमारा लेंस हो गया। अब लाइट ऐसे पैरेलल आती है, पैरेलल लाइट आई और क्या हुआ, यहां से ये क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई और यहां पे क्या बन गई, इमेज बन गई। ठीक है, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ रेटिना। तो इमेज कहां पे बन गई, रेटिना पे बन गई। अब आई डिफेक्ट में सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, मायोपिया की, जिसे हम क्या बोलते हैं, नियर साइडेडनेस, यानी कि पास की वस्तु दिखेगी और दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, ब्लर दिखाई देगी। आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये आदमी है, लेकिन वो आदमी कौन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आप ये देख पाओगे घड़ी लगी हुई है वॉल पे, लेकिन ये नहीं देख पाओगे घड़ी में टाइम कितना है। ये पोस्टर आपको दिखेगा कि ये पोस्टर लिखा हुआ है, लगा हुआ है आपके स्कूल का, कोई पोस्टर है ना बड़ा सा, पोस्टर आपको दिखाई देगा, ये पता चलेगा कि पोस्टर है, लेकिन उस पोस्टर में क्या लिखा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि दूर की चीजें दिखाई नहीं देगी, पास की चीजें दिखाई देगी। और ऐसा डिफेक्ट होता है मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं नियर साइडेडनेस। अब यहां पे देखो, ये हमारा दूर का ऑब्जेक्ट है, दूर बिल्डिंग है भाई, शानदार से बिल्डिंग है, और न्यूज़पेपर है, पास में आंख है, आंख है। और जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रेटिना पे बनेगी। तो रेटिना पे जो इमेज बन रही है उसमें न्यूज़पेपर यानी कि पास वाला जो ऑब्जेक्ट है वो तो भाई क्लियर है एकदम से, लेकिन जो ये फॉर अवे बिल्डिंग है वो कैसी है, ब्लर है। तो हमें ये बिल्डिंग अगर देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी आई का करेक्शन करना पड़ेगा, और करेक्शन के लिए हम चश्मा पहनते हैं। ठीक है, आप में से भी कोई कुछ लोग ऐसे होंगे जो चश्मा पहनते होंगे, तो वो इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जिसको मायोपिया होगा, दूर की चीजों को देखने में अगर दिक्कत होगी तो बहुत अच्छे से इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे भी मायोपिया है तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूं। अब मायोपिया में नॉर्मल आंख देखो ऐसी होती है, हमारी नॉर्मल आंख ऐसी है, ऐसे लाइट आती है और ये जो छोटू है इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऐसे बन के आएगी। छोटू की बढ़िया इमेज बनी है, छोटू भी खुश और आप भी खुश। अब डिफेक्टेड आई की देखो, ये तो वही नॉर्मल आई हो गई। अब डिफेक्टेड आई ऐसे होती है, ये देखो, ये नॉर्मल आई हो गई और ये हो गई डिफेक्टेड आई, यानी कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल क्या हो गया है, इलोंगेट हो गया है। दिस डिफेक्ट में अराइजेस ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आप देखो, ये नॉर्मल आई और ये इलोंगेटेड आई, यानी कि डिफेक्टेड आई। अब इसमें इमेज कैसे बनेगा, तो छोटू की इमेज ऐसे बनेगी, इमेज रेटिना से, ये रेटिना है भाई यहां पे, और यहां से पहले इधर ही इमेज बन गई। अब जब इधर इमेज बन गई तो छोटू इसको ब्लर दिखाई देने वाला लगा। ये जो ऑब्जर्वर है जिसकी आंख है उसको ये छोटू कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है। सो द लाइट रे फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस गेट कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। यानी कि जो लाइट रे है वो रेटिना पे कन्वर्ज होने से पहले ही रेटिना के सामने क्या हो गई है, कन्वर्ज हो गई है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो कैसी है, ब्लर है। अब हमें ब्लर इमेज तो चाहिए नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्शन देखो, करेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोई भी डाइवर्जिंग लेंस। यहां से क्या है, एक लेंस लगा दिया, लाइट आई और ये कन्वर्ज होके इमेज कहां बन रही है, अब रेटिना पे बन गई है। तो लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर है, लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ये लेंस तो कन्वर्जिंग है, ये तो कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, लेकिन लाइट को कॉन्वेक्स लेंस से पहले क्या कर रहा है, थोड़ा सा डाइवर्स कर रहा है। ये एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, कितनी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से जो पावर होती है करेक्टिव लेंस की वो डिसाइड की जाती है। लेकिन मायोपिया के लिए आपको याद रखना है, मायोपिया के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, जो किस नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है,
और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो ये है आपका कौन सा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये है हमारा कॉनकेव लेंस जो कि करेक्शन ऑफ मायोपिया में यूज किया जाता है। ठीक है, अब मायोपिया में हम एक बार इसको क्लोजली क्या कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि मायोपिया होता क्या है। तो मायोपिया में क्या होता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या है वो आपका क्लियर है, लेकिन जो दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कैसा है, अनक्लियर है। होता किसकी वजह से है, तो ये फार पॉइंट हो गया, ऐसे इमेज आई, ये नॉर्मल आई है, ये मायोपिक आई है। ठीक है, और ये करेक्शन है। ये डायग्राम हमने आपको डिटेल में ऑलरेडी समझा दिया है, तो बार बार इन डायग्राम को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, द लाइट रे फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट गेट कन्वर्जेड एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना के सामने क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है रेटिना के सामने, जिसकी वजह से देखो ये इमेज कैसी है, हमें ब्लर दिखाई देती है। कारण क्या है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल एंड द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड आई लेंस। और उसको यूज कर मतलब करेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास, ये डायग्राम भी आपके पास है और ये पूरे इंफॉर्मेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। बाकी अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो इसके नोट्स आपको मिल जाएगा जय मिश्रा फिजिक्स नाम से, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, जय मिश्रा फिजिक्स विदाउट एनी स्पेस। तो जो पावर ऑफ लेंस होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। आपको मालूम ही है कि ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है, जिसकी वजह से पावर भी क्या होता है, निगेटिव होता है। सो जय मिश्रा फिजिक्स मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, जय मिश्रा फिजिक्स नाम से ये चैनल भी है और टेलीग्राम लिंक भी है। इसको आप टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इससे रिलेटेड नोट्स आपको मिलते रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भाई, देखो ये करेक्शन हो गया, तो दूर की चीजें भी आपको क्या होने लगी, क्लियर दिखाई देने लगी। चश्मा पहनने के बाद दूर की चीजें क्या है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर वाली चीजें तो ठीक ठाक दिख रही, बढ़िया दिख रही, लेकिन जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो साला न्यूज़पेपर दिखाई नहीं देता, यानी कि वो ढंग से दिखाई नहीं देता, वो भी ब्लर दिखाई देता है। तो यही डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में देखो फार अवे ऑब्जेक्ट है, ये बिल्डिंग है वही पुरानी वाली, लेकिन है बहुत शानदार। यहाँ पे न्यूज़पेपर है वही पुराना वाला, लेकिन ये भी न्यूज़पेपर अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला नहीं है। यहां पे है क्या, हमारी आंख, और आंख कैसी है, हाइपरमेट्रोपिया है इसमें, जिसकी वजह से देखो बिल्डिंग तो शानदार दिख रही है इस बार, लेकिन न्यूज़पेपर तो पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में पेशेंट क्या करता है, न्यूज़पेपर को दूर कर लेता है, फिर पढ़ने की कोशिश करता है और बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। तो इसका इलाज क्या होता है, इसका इलाज ये होता है कि आप क्या कर लो, एक चश्मा पहन लो, किस नेचर का, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल आंख। नॉर्मल आंख में क्या होता है, छोटू साहब इसकी इमेज बनी, ये पास में रखा ना, पहले छोटू क्या था, दूर था, पास में रखा है क्योंकि पास वाली दिक्कत है, तो छोटू ऐसे नॉर्मल दिखाई दे रहा है। इसके बाद डिफेक्टेड आई में क्या होगा, डिफेक्टेड आई पहले देखो, ये क्या है, नॉर्मल आई, डिफेक्टेड क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, ये नॉर्मल आई, ये डिफेक्टेड आई, देख रहे हो आप। तो यहां से क्या है, इमेज कहां बन रही है, पीछे बन रही है। इमेज कहां पे बननी चाहिए, रेटिना पे, इमेज कहां बन रही है, रेटिना के पीछे। तो छोटू इसको ब्लर दिखाई दे रहा है, जो ये ऑब्जर्वर है इसको छोटू कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करना है, तो ये होता क्या है, दिस इज एराइजेस ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल कैसे हो गई, शॉर्ट हो गई है, तो जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी वो इमेज कहां पे बन रही है, रेटिना के पीछे। ठीक है, लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, यानी कि आंख के पीछे क्या हो रही है, लाइट रे कन्वर्ज हो रही है,
जिसकी वजह से जो छोटू साहब हैं वो ब्लर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है, करेक्शन करना है। करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज किया, देखो करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज कर लिया, तो करेक्शन के लिए लेंस जो यूज किया है वो कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस। So the defect can be corrected by using a convex lens of appropriate focal length. तो जैसा जिसकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से लेंस यूज करेंगे, लेकिन लेंस का नेचर तो कॉन्वेक्स होगा, पावर डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, लेंस का नेचर कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। किसके लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए पावर डिफरेंट हो सकती है। अब हाइपरमेट्रोपिया की शॉर्ट समरी, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर है, पास का ऑब्जेक्ट क्या है, अनक्लियर है, जिसके लिए नियर पॉइंट कैसा, देखो यहां पे नियर पॉइंट है, इमेज ये नॉर्मल आई है, ये क्या है आपकी डिफेक्टेड आई, जिसमें इमेज क्या बन रही है, बिहाइंड द रेटिना बन रही है, और ये हो गया करेक्शन बाय यूजिंग कॉन्वेक्स, ये देखो, तो ये क्या हो गया, करेक्शन बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। सो अगर बात करें तो ये मैंने आपको बता ही दिया, जो लाइट है वो कन्वर्ज होती है बिहाइंड द रेटिना, किसकी वजह से होता है, आई बॉल गेट फ्लैटनेड, यानी कि आई बॉल क्या हो गया है, फ्लैटनेड हो गया है। और उसके बाद कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। यूज कौन सा लेंस यूज करना है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, जिसका नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग। तो ये क्या हो गया, यहां पे कन्वर्स हो रहा है, तो लेंस यूज कर लिया, तो इसके वजह से ये रेटिना पे क्या हो रहा है, कन्वर्स हो रहा है। ठीक है, तो लाइट आई बॉल क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है, देखो फ्लैट हो गई है, क्या हो गई है, फ्लैट हो गई है, या बोलते सकते हो इसको शॉर्ट हो गई है। लेंस का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव, तो यहां से इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो यहां से आप देखो पास की चीजें बढ़िया से दिखाई देने लगी लेंस के बाद। ये लेंस लगा दिया, अब बढ़िया चीजें हैं, पढ़ते रहो एबीसीडी। इसके बाद है प्रेस बायोपिया, जिसको बोलते हैं हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। फॉर अवे ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियर है, दूर का ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियर है, नियर ऑब्जेक्ट क्या है, अनक्लियर है, इसे क्या बोलते हैं, ओल्ड एज। तो ये किसकी वजह से होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ मसल्स नियर द लेंस लूज देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो मसल्स होती हैं दे लूज टू एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ, उसकी वजह से पास की चीजें भी अनक्लियर हो जाती हैं और समटाइम्स दूर की भी चीजें क्या हो जाती है, अनक्लियर हो जाती है। ठीक है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर शिफ्टेड फर्दर फ्रॉम आई, आंख से थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाता है 25 सेंटीमीटर, करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद some peoples develop a combination of myopia and प्रेस बायोपिया। मायोपिया भी हो जाता है और प्रेस बायोपिया हो जाता है, उसे बेसिकली प्रेस बायोपिया ही बोला जाता है। उसमें क्या होता है, ना तो पास की चीजें क्लियरली देख पाते, ना तो दूर की चीजें क्लियरली देख पाते। उस कंडीशन में बाईफोकल लेंथ यूज किया जाता है, बाईफोकल लेंस। ठीक है, और ये कंडीशन में यहां पे जो लेंस होता है ये पास में चीजों को देखने के लिए होता है, तो इसका नेचर कैसा होता है, कॉन्वेक्स, क्योंकि इससे पास में देखना है। और ऊपर वाले का नेचर कैसा होता है, कॉनकेव, क्योंकि ऊपर दूर से देखना है, दूर की चीजों को ऊपर से देखना है, और नीचे वाला लेंस होता है पास की चीजों को देखने के लिए। ठीक है, सो अपर पार्ट कैसा होता है, कॉनकेव होता है मायोपिया के लिए, और लोअर पार्ट कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। इसे बोलते हैं ओल्ड एज प्रेस बायोपिया। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस की बात करें तो मायोपिया और ये हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या होता है, तो मायोपिया में नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर होता है। हाइपरमेट्रोपिया में फॉर अवे ऑब्जेक्ट क्लियर होता है, यानी कि पास में रखी हुई चीजें क्या होती हैं, क्लियर होती हैं मायोपिया में, और हाइपरमेट्रोपिया में दूर वाली चीजें क्या होती हैं, क्लियर होती हैं।
दिस डिफेक्ट राइजेस ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल क्या होता है, इलोंगेट हो जाता है, मैंने आपको अभी एनिमेशन के थ्रू बताया भी। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो आई बॉल होता है वो फ्लैटनिंग हो जाती है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, यहां पे अगर बात करें तो जो इमेज है वो रेटिना के पहले ही बन जाती है मायोपिया में, और हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है। अगर बात करें करेक्शन की तो इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं मायोपिया के लिए, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए करेक्ट करना है तो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, सुटेबल फोकल लेंथ। और आप मुझे बताओ पावर इसका पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो इसका पावर क्या होता है और इसका पावर क्या होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपको कमेंट करके बताना है। जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है इसकी जो पावर होती है पॉजिटिव होती है नेगेटिव, ये जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, ये आ गई व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या होती है, डिस्पर्स होती है, और डिस्पर्स होके 7 कलर में टूट जाती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे अगर कोई स्क्रीन रख दिया जाए तो इससे जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर बनता है उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और जिसमें जो कलर होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए VIBG/OR, यानी कि विबग्योर आपको याद रखना है। सबसे नीचे V रहेगा यानी वॉयलेट, और सबसे ऊपर क्या रहेगा, रेड रहेगा। यानी डिस्पर्शन में सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट कलर का हुआ है और सबसे कम डेविएशन हुआ है रेड कलर का। वैसे भी व्हाइट लाइट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। और जब प्रिज्म में व्हाइट लाइट पास करवाते हैं तो ये सारे के सारे कलर्स अलग हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं हम डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो ये V का क्या है, वॉयलेट, I का क्या है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो अगर बात करें हम कि डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है, द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और यहां से डिस्पर्शन ऑफ लाइट में यहां पे जो बैंड मिलता है, कलर ऑफ बैंड, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये जो कलर का बैंड आपको मिलता है उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और यहां पे आपको दिख रहा है सबसे कम डेविएशन रेड का और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका, वॉयलेट का। So the cause of dispersion of white light is the change in speed of light with wavelength। तो स्पीड और लाइट की क्या होती है, चेंज होती है। अलग अलग कलर्स की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, और वेवलेंथ भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जो इंडिगो है इसकी स्पीड सबसे कम होती है, और रेड है जो इसकी स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। यानी कि इसकी स्पीड ज्यादा, इसका वेवलेंथ भी ज्यादा, और इसकी स्पीड कम तो इसका वेवलेंथ भी कम। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो यहां पे, तो यहां पे क्या है, ये हमारी लाइट है, ये व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट ऐसे आती है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ऐसे ही चलती। ये हमारी व्हाइट लाइट है, और व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास किया तो अलग अलग कलर क्या हुए, डेविएट हुए। तो यहां पे क्या है, सबसे कम डेविएशन किसका है, रेड कलर का है, और सबसे ज्यादा जो डेविएशन है यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। और जो सबसे ज्यादा डेविएशन है वो किसका है, वॉयलेट का, यानी कि इसकी वेलोसिटी सबसे कम है। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। दो प्रिज्म अगर इन्वर्टेड रख दे, ये ऐसे नॉर्मल है इसका बेस, तो इसको उल्टा करके ऐसे रख दें तो लाइट को हम क्या कर सकते हैं, रिकंबाइन कर सकते हैं। यहां पे आप देखो एक लाइट आई, ये कलर अलग हुए, फिर ये कलर इस प्रिज्म पे गए, और फिर से क्या हुए, कंबाइन हुए, और यहां पे व्हाइट लाइट थी और यहां पे भी क्या हो गई, व्हाइट लाइट हो गई। और ये लाइट ऐसे है, तो जो ये वाली लाइट है ये भी क्या है, इसके पैरेलल है। यानी कि अगर इसको ऐड कर दो तो किसकी फीलिंग आती है, एक ग्लास स्लैब की फीलिंग आती है। देखो, यानी ग्लास कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इन्वर्टेड प्रिज्म। जो ग्लास स्लैब है उसको क्या कर सकते हो, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म।
Hence there is no dispersion in a glass slab. ये देखो ग्लास स्लैब में कोई डिस्पर्शन नहीं होता। उसके बाद हम रेनबो की बात करते हैं। रेनबो क्या होता है? रेनबो इज द कलर ऑफ 7 कलर्स का एक बैंड होता है जो आपको आकाश में दिखाई देता है। सो द रेनबो इज अ आर्क ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई which is produced by the dispersion of sunlight by the raindrops in the atmosphere. So this is because of dispersion, but यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं होता। डिस्पर्शन के साथ साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और साथ में रिफ्रैक्शन भी होता है। यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन की बात करें, यहाँ पे बारिश हो रही, बारिश की बूंदे हैं। अब यहाँ पे सन है और ये रेन ड्रॉप है। रेन ड्रॉप इतना बड़ा नहीं है, सन से बड़ा, बहुत छोटा ही है, बट तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रेन ड्रॉप को बहुत बड़ा यहाँ पे दिखाया गया है। अब जो रेन होता है, रेन ड्रॉप होता है, रेन ड्रॉपलेट्स होता है, इट इज लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। लाइट यहां से आई, सनलाइट, और सनलाइट क्या करेगी? ऐसे आएगी। यहां पे लाइट क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्शन के साथ क्या होगा? डिस्पर्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा और डिस्पर्शन भी होगा। रिफ्रैक्शन ये एयर है और ये आपका क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट है, तो यहाँ पे डेंसिटी में चेंज है, तो जाहिर सी बात है रिफ्रैक्शन तो होना ही है। साथ में ये एक छोटे से प्रिज्म की तरह अगर काम कर रहा है तो डिस्पर्शन भी होना है। ये लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और फाइनली आंख में पहुंची। ठीक है, ठीक है। जब आंख में पहुंची तो जाहिर सी बात है व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर्स में टूट जाती है और उसी का एक बैंड बन जाता है, जिसे को हम क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। वही क्या होता है? रेनबो होता है। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आपने देखा ही होगा। ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम। ये है हमारी अर्थ। अर्थ पे एक बालक खड़ा हुआ है, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, वही वाला बालक है। ये जो अर्थ के पास वाली लेयर है एटमॉस्फेयर की, डेंसर है, और से जो दूर लेयर है वो क्या है? रेयर। जब लाइट आती है स्टार से तो क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंट डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, तो बार बार क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट लगातार क्या होती है? मुड़ती रहती है। तो फाइनली क्या दिखता है इसको कि ये स्टार क्या है? ट्विंकलिंग कर रहा है, क्योंकि हर टाइम पे क्या है? टेम्परेचर चेंज होता रहता है, रिफ्रैक्शन भी चेंज होता रहता है। तो हमें क्या लगता है कि जो स्टार है वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, जबकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। So stars are self-luminous and can be seen at night in the absence of sunlight. ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद they appear to be point source because of their being a very large distance from us. यानी कि स्टार्स जो होते हैं पॉइंट साइज के दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। जबकि जो प्लेनेट होते हैं वो पॉइंट साइज नहीं होते। अरे प्लेनेट भी बड़े होते हैं, स्टार भी बड़े होते हैं, लेकिन वो हम प्लेनेट क्या होते हैं? हमारे से पास होते हैं। स्टार हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमें पॉइंट सोर्स दिखते हैं। The apparent position of star keeps changing a bit. This is because of the motion of atmospheric air and the changing air densities and temperature. यानी कि जो एयर डेंसिटी है, टेम्परेचर है, लगातार एटमॉस्फेयर का चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से जो apparent position of star that is changing. Because of this, refractive index of air keeps changing continuously. Because of this change, the position and brightness of star keeps changing continuously and the star appears to be twinkle. यानी कि इसकी पोजीशन भी चेंज होती दिखाई देती है, ब्राइटनेस भी चेंज हो रही है, भी किसकी वजह से? चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो इसका भी स्क्रीनशॉट लो और रखो अपने पास। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। अब प्लैनेट क्या होते हैं? एक्सटेंडेड सोर्स होते हैं, एक्सटेंडेड यानी कि बड़े, हमारे लिए पॉइंट सोर्स नहीं होते। ये स्टार इसलिए ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि बहुत दूर है और एज अ पॉइंट सोर्स है। ठीक है, ये प्लैनेट बहुत पास में, स्टार कितना दूर था? प्लैनेट तो बहुत पास में है, तो इस वजह से ये ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई नहीं देता। सो प्लैनेट आर मच क्लोजर अस एज कंपेयर टू स्टार, जिसकी वजह से दे देयरफॉर डू नॉट अपीयर एज अ पॉइंट सोर्स बट अपीयर एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इसकी वजह से बिकॉज ऑफ चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज द पोजीशन एज वेल एज द ब्राइटनेस इंडिविजुअल
पॉइंट सोर्स चेंजेस, the average position and the total average brightness remain unchanged and planet do not twinkle। तो ये नोट्स आपको लिख लेना है, ठीक है। अब ये क्या है, अगर प्लेनेट की बात करें तो ये पॉइंट सोर्स का एक कलेक्शन है, और पॉइंट सोर्स का जो कलेक्शन है उसकी पोजीशन थोड़ी बहुत तो चेंज होती है, लेकिन एवरेज पोजीशन और टोटल एवरेज ब्राइटनेस क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि ये वाला पॉइंट अगर इस यहां पे पहुंच गया तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट यहां पे पहुंचा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से एवरेज जो है पोजीशन वो भी क्या है, सेम है, और ब्राइटनेस भी क्या है, सेम है। उसके बाद एडवांस सनराइज। एडवांस सनराइज में क्या होता है, द सन अपीयर्स टू राइज 2 मिनट अर्लियर। 2 मिनट पहले हमें सन दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, यानी कि 2 मिनट पहले सूर्योदय से और 2 मिनट बाद सूर्यास्त के हमें दिखाई देता है। ये हमारी अर्थ, और अर्थ की ये बहुत सारी लेयर, एटमॉस्फेयर के लेयर, और यहाँ पे एक बालक, और इसका ये हॉरिजॉन, यानी कि ये यहां तक देख पाएगा, इसके नीचे देख नहीं पाएगा। बट होता क्या है, सन यहाँ पे है, राइजिंग सन है, यहां से लाइट निकली और यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन और इसकी आंख पे गई और इसको दिखाई दिया कि सन तो यहाँ पे है। ये इसकी राइजिंग पोजीशन है और ये इसकी क्या है, एपरेंट पोजीशन। क्यों, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से। एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर की डेंसिटीज है, अलग अलग लेयर में अलग अलग एयर की डेंसिटी है। ये सबसे ज्यादा डेंस है और ये सबसे कम डेंस है, यानी कि रेयर है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, चबाएगा तभी दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद डिले सनसेट। डिले सनसेट में क्या कहानी है, द सन अपीयर टू सेट 2 मिनट लेट, यानी कि सेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखाई देता है। इसकी वजह क्या है, तो यहाँ पे हमारा सन है, ये डिफरेंट लेयर है, वही वाला बालक पुराना, इसका ये हॉरिजॉन पॉइंट। अभी सन सेट हो गया है, ये सन सेट हो गया, बट सन से लाइट तो आएगी और लाइट ऐसे आ रही है तो क्योंकि इसको दिख रहा है कि ये है अपरेंट पोजीशन और ये है सेटिंग पोजीशन। सो ये है डिले सनसेट और इससे पहले था एडवांस सनराइज। इसके बाद हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट पहले एब्जॉर्ब होगी और फिर क्या होगी, री इमिट होगी, और इसी को क्या बोलते हैं हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट यहाँ पे आई, इसने एब्जॉर्ब करी और ये इमिट हुई, इसी को क्या बोलते हैं हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री इमिशन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। फैक्टर कौन कौन से हैं, वेवलेंथ है, सो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का है, और सबसे कम वेवलेंथ किसका है, वॉयलेट का है। तो जिसका वेवलेंथ है ज्यादा है वो स्कैटर कम होगा, और इसका वेवलेंथ कम है वो स्कैटर ज्यादा होगा, ठीक है। तो रेड का जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे इतना है, ये जो है ये हाई वेवलेंथ है और ये क्या है, लो वेवलेंथ, ठीक है। So violet light is scattered nearby 16 times more than the red light। तो so violet जो होती है वो स्कैटर होती है कितने टाइम, 16 टाइम्स more than the red light। साइज ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है, स्मॉलर पार्टिकल है तो इसका जो स्कैटरिंग है वो ज्यादा है, पार्टिकल ज्यादा बड़ा है तो ये भी स्कैटरिंग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये अलग अलग पार्टिकल हैं जो अलग अलग कलर्स को क्या करते हैं, देखो ये छोटा पार्टिकल है, ये किसको कर रहा है, ब्लू, और ये थोड़ा और बड़ा पार्टिकल है ये ऐसे ऑरेंज टाइप का, और बहुत बड़ा पार्टिकल है तो ये कंबाइन करके क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट कलर ऑफ स्काई। हमारी जो आसमान है उसके अलग अलग कलर्स, कभी व्हाइट दिखता है, कभी ग्रीन दिखता है, कभी दिखता ही नहीं कलर ही। तो ये है रे ट्रेवल्स लीस्ट डिस्टेंस। मिनिमम स्कैटरिंग, सबसे कम स्कैटरिंग होती है जिसकी वजह से हमें जो स्काई है वो कैसा दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है। ये यहां पे पहुंच गया। अब हम यहां पे क्या है, रे ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस, उसकी वजह से मोर स्कैटरिंग, इसकी वजह से क्या दिख रहा है आपको,
ग्रीन दिख रहा है, ब्लू कलर, सॉरी ग्रीन नहीं, ब्लू कलर दिख रहा है। देखो यहाँ पे यहां से ये इधर पहुंचा, ये देखो रे ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस, तो मोर स्कैटरिंग, और मोर स्कैटरिंग, ज्यादा स्कैटरिंग हो गई। यहां पे था तो बिल्कुल भी स्कैटरिंग नहीं हो रही थी, और बिल्कुल स्कैटरिंग नहीं हो रही थी तो व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट। ठीक है, यहां से देखो यहां पे दूर है तो क्या कर रहा है, ये रे ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग हो रही है, उसकी वजह से क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर। उसके बाद और नीचे जाएगा, शाम की बात है, सुबह की बात है, यहां से बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, रे ट्रेवल्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, इसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिमम स्कैटरिंग किसकी होगी, ये हो गया रेड दिखाई दे रहा है। देखो इधर, ये देखो मैक्सिमम स्कैटरिंग, और मैक्सिमम स्कैटरिंग हो गई तो कौन से कलर है, रेड एंड ऑरेंज कलर गेट स्कैटर्ड लीस्ट, सबसे कम स्कैटर कौन होंगे, यही वाले कलर होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, ये दिखाई देगा। इस कलर ऑफ स्काई इन स्पेस, स्पेस में है, लाइट है ही नहीं, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं है, सॉरी स्कैटरिंग नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं, स्कैटरिंग नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर नो स्कैटरिंग, इसकी वजह से नो कलर, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उसको जो कलर होता है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक कलर दिखाई देता है। देखो ये कलर वाला, नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग, नो अपीयर, स्पेस अपीयर्स ब्लैक, यहां पे क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। ठीक है जी, इसके बाद टिंडल इफेक्ट, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल्स में जब लाइट एंट्री होती है तब भी क्या होता है, स्कैटरिंग होती है, और इसको बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। ये है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, ये हमने यूज कर लिया कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, ये हमने कार्डबोर्ड लगाया जिसमें एक होल है, फिर से लेंस यूज किया और फिर से हमने स्क्रीन रख दी, यहां से लाइट निकली। ठीक है, अब देखना, अब हमने सोडियम क्या रखा, थाइसल्फेट, ये जो भी सॉल्यूशन है इसको रख दिया। अब सॉल्यूशन रखने के बाद क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऐसे है पहले, जैसे ही लाइट इसमें जाएगी इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, देखो जादू। ठीक है, तो यहां पे आप देखो जो वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू है उनका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से ये क्या हो गए, ब्लूइश हो गए, और ऑरेंज और रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम हुई, जिसकी वजह से यहां पे जो स्क्रीन है वहां पे आपको क्या मिल गया, स्पॉट मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका टिंडल इफेक्ट। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम अपने एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे, बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड के, यानी ह्यूमन आई के, कलरफुल वर्ड में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ ह्यूमन आई में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको मजा आया होगा। ये जो न्यूमेरिकल है इनको हम सॉल्व करेंगे, अगर आपको प्रैक्टिस पर्पज के लिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी की सारी डिस्कशन हम कल करेंगे, यानी अगले लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर दिया है और न्यूमेरिकल पोर्शन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।